Hello everyone, my name is CS Shalaka Sharma and this is the seventh part of the chapter of share capital and debentures of CA Inter. This part, if you can see in these on this slide, there are certain sections that are highlighted in yellow. That is section 43, section 52 to 59, section 62, 63 and section number 68 to 71. Okay, so these parts which are highlighted in yellow have already been completed in our previous slides. पहले 5 वीडियोस 6 वीडियोस पहले 6 वीडियोस जो YouTube पे ऑलरेडी डाले हुए हैं उन वीडियोस में ये येलो शेडेड सेक्शंस के स्लाइड्स ऑलरेडी कवर्ड है. Today in this slide, I will be covering the sections shaded in green, that is section number 61, section 64, section 66 and section number 67. So let us start with these sections which are related to share capital, which are related to alteration of share capital. Let us see. Alteration in share capital. Section 2 subsection 8 defines authorized capital or nominal capital, which means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of the share capital of the company. Okay. ये क्या कैपिटल है? ये कैपिटल कौन से डॉक्यूमेंट में हमें दिखेगा? मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में. मेमोरेंडम ऑफ कंपनी क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ कंपनी चार्टर डॉक्यूमेंट होता है. मेमोरेंडम ऑफ कंपनी बेसिक फाउंडेशन होता है. मेमोरेंडम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी कहलाया जाता है. इस मेमोरेंडम में 5 क्लॉजेस होते हैं. दैट इज द नेम क्लॉज, द सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज और 5वां क्लॉज जिस क्लॉज से हमें सारा रेलेवेंस है अभी, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल क्लॉज. इस कैपिटल क्लॉज में कितना कंपनी मैक्सिमम कैपिटल रख सकती है इसका अथॉरिटी दिया गया है. लेट अस सी ये कैपिटल क्लॉज क्या होता है बेसिकली. Okay, so here in this slide you can see there is a clause 4 and clause 5 of an MOA. This is some random MOA that I have copied from Google. Fourth clause होता है that is the liability clause, and there is written liability of members is limited and this liability is limited to the amount unpaid if any of the shares held by them. बहुत ध्यान से देखिए, लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है. और कितने एक्सटेंट तक लिमिटेड है? शेयर्स, जितने अमाउंट तक के शेयर्स होल्ड किए हैं. तो सबसे बेसिक कैटेगरीज ऑफ कंपनीज जो हम सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट कंपनी लॉ में पढ़ता है वो कौन से होते हैं? 3 प्रकार की कंपनीज होते हैं. वन विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, one which is limited by guarantee and one which is an unlimited company. What is a company that is limited by shares? जिस कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी की लिमिट अनपेड शेयर्स तक ही सीमित होती है. कौन सी कंपनी होती है विच इज लिमिटेड बाय गारंटी? के मेंबर्स अंडरटेक करते हैं जब फ्यूचर में वाइंडिंग अप के टाइम आउटसाइडर्स को लायबिलिटी पे करना होता है, तब guaranteed amount तक का liability that respective member will pay. That is a company limited by guarantee. And unlimited company वो कंपनी होता है जिसके liability पे कोई, जिसके members के liability पे कोई लिमिट नहीं होता है. Now this company by the liability clause says is limited up to the amount unpaid on shares held by the members. मतलब ये सिंपल क्लॉज 4 से हमें पता चल रहा है कौन सी कंपनी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. क्लॉज 5 इज द कैपिटल क्लॉज. तो देखो क्या कहा है उन्होंने? ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है इस कंपनी का? 360 crore rupees divided into 139 crore 99 lakh equity shares of the nominal value of rupees 2 each and 8 crore 20,000 preference shares of rupees 10 each. तो कंपनी का कैपिटल कौन से टाइप्स ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड है? इक्विटी
as well as preference. इक्विटी कितने अमाउंट तक है? 360 करोड़ एंड प्रेफरेंस कितने अमाउंट का है? 8 करोड़ 20,000 शेयर्स, दैट इज 80 करोड़. इतने अमाउंट का उनका प्रेफरेंस कैपिटल है. हाउ इट इज डिवाइडेड, लुक सी वेरी केयरफुली हाउ इट इज मेंशन्ड. देयर इज टोटल अमाउंट, कितने अमाउंट का है, then there is always number of shares and then there is always the nominal value per share. हमेशा शेयर कैपिटल ऐसे ही लिखा जाता है कि टोटल अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं एंड उसका पर शेयर नॉमिनल वैल्यू कितना होता है. अब ये कंपनी जब तक एमओए ऑल्टर करके और एडिशनल अथॉरिटी अपने आप को ना दे शेयर कैपिटल इंक्रीज करने की, ये 360 करोड़ से ज्यादा कैपिटल नहीं ले सकती है या रेस नहीं कर सकती है. सी, there is also written, there are some notes. Initial authorized share capital of 1 lakh was enhanced to 25 lakh at EOGM held on 24th April. मतलब सबसे पहला जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उनके पास उनका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था? 1 लाख. फिर उन्होंने वहां से बढ़ा के कितना किया? 25 लाख. फिर उन्होंने वहां से बढ़ा के कितना किया? 50 करोड़. ये कब हुआ? 2007 में. उसके बाद वो कितना बढ़ाया? 70 करोड़. उसके बाद 125 करोड़. उसके बाद उन्होंने बढ़ाया है 135 करोड़, फिर 220 करोड़. अब कितना कर रहे हैं? 360 करोड़. मतलब ऑल्टरेशन, एमओए ऑल्टरेशन करके ये अमाउंट बढ़ाया जा सकता है, पर जब तक ये एमओए ऑल्टरेशन नहीं किया जाता, दिस will be the amount that is authorized by the memorandum to be maximum. मतलब एमओए में जितनी अमाउंट दिख रही है उस अमाउंट से ज्यादा कंपनी और शेयर्स रेज नहीं कर सकती है. Section 2 subsection 15 states that called up capital means such part of the capital which has been called for payment. Now let us see certain kinds of capital. Nominal capital हमने देखा, authorized by the memorandum to be the maximum. अब क्या होता है? Let's say for example मेरी कंपनी का कैपिटल है 10, मेरी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख. It is not necessary that the company raises 10 lakhs altogether. Company might offer a part of this capital for the public for purchasing, for subscription. तो जब कंपनी कुछ पार्ट ऑफर करता है उसे issued capital कहा जाता है. The capital that the company issues or offers for subscription or purchasing, it is a part of nominal capital that the company offers for subscription. It is computed at face value or नॉमिनल वैल्यू. लेट्स से कंपनी का ऑथराइज्ड है 10 लाख, कंपनी ने इसमें से 8 लाख अभी ऑफर किया है. कंपनी का इशूड कैपिटल या ऑफर्ड कैपिटल हो गया है 8 लाख. अब जरूरी नहीं पूरे 8 लाख के लिए सब्सक्रिप्शन आएगा, इसमें से सब्सक्रिप्शन आता है 5 लाख का. सो कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 5 लाख. ठीक है, 10 लाख ऑथराइज्ड, 8 कंपनी ने दिया, 5 कंपनी को आया, मतलब पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आया. A part of issued capital that is agreed for purchasing by the company. Next is paid up capital. ठीक है, पेड अप कैपिटल मतलब क्या? अब इस 5 लाख जो सब्सक्रिप्शन आए हैं, इस 5 लाख में से कितना अमाउंट एक्चुअली कंपनी के बुक्स में क्रेडिट हुआ है, कितना अकाउंट एक्चुअली कंपनी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है. लेट्स से 5 में से 4 क्रेडिट हो गया है, तो ये जो 4 लाख रुपए है, ये 4 लाख रुपए कंपनी का पेड अप कैपिटल जिसका पेमेंट आ चुका है. तो कितने का नहीं आया? दैट इज 1 लाख. सो वी कैन से दिस 1 लाख इज अनपेड कैपिटल. Paid up capital as well as unpaid capital are parts of subscribed capital. Paid up and unpaid capital are parts of subscribed capital. Subscribed capital is a part of issued capital. Issued capital is a part of nominal or authorized capital. Now, what amount has been yet left for payment? The 1 lakh rupees. And if the company wants to collect, wants
to recover that 1 lakh rupee from the members, it will ask them to pay that money. It will call that money for payment. So जब कोई कंपनी का पार्ट पे जब कोई कैपिटल का पार्ट पे नहीं हुआ है एंड कंपनी को उसकी जरूरत है, कंपनी उसके लिए कॉल्स रेज करके वो पैसा रिकवर कर सकती है. Let's see. So called up capital means that part which has been called for payment. कंपनी ने जो पेमेंट के लिए कॉल किया है. ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल. अब हमें क्या देखना है कि क्या क्या तरह से ऑल्टरेशन किया जा सकता है, कैसे कैसे शेयर स्ट्रक्चर्स चेंज किए जा सकते हैं और ये ऑल्टरेशन का क्या प्रोसीजर है. लेट अस सी. Any company having a share capital may alter capital clause in the memorandum in following manner provided such alteration is authorized by AOA. हर चीज में हमें सबसे पहले देखना है AOA में अथॉरिटी है क्या. अगर AOA में अथॉरिटी है तो आगे बढ़ो. क्या कहा है इन्होंने? एनी कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल. डेफिनेटली शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल क्लॉज नहीं है. शेयर कैपिटल जिस कंपनी को में है वही कंपनी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकती है. करेक्ट. इन कौन से अलग अलग तरह है, तरीके हैं जिसमें ये ऑल्टरेशन किया जा सकता है. सबसे पहला, increase its authorized capital. See here what the company was doing. From 1 lakh it enhanced to 25 lakh. From 25 lakh it enhanced to 50 crore. From 50 crore 70 crore. 70 crore से 125 crore. 125 crore से 135 crore. 220 crore. This is the basic form of alteration. This is the most traditional form of alteration, which is called as increase its authorized capital. The company may increase the authorized capital by such amount as it thinks expedient. Expedient मतलब as it thinks fit, as it thinks proper. जब भी कंपनी को जरूरत पड़ती है. कंपनी है तो एक्टिविटीज है तो पैसा लगेगा तो कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा. फर्स्ट. Second is consolidation as well as division. Consolidate shares of rupees 10 each into one share of 100 rupees each. Now see again in this point. Like I told you, how the share capital is mentioned: the total amount, the number of shares and the nominal value. Let's say एक कंपनी का, let's take simple amounts. Let's say एक कंपनी का कैपिटल है 10 लाख रुपीस, which is 1 lakh shares into 10 rupees each, that is 10 lakh rupees. Simple amounts. Now 10 lakhs को 10 lakhs ही रखना है. What we can do? 10,000 shares into 100 rupees each. This is called as number of shares कम हुए हैं, शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू बढ़ गया है. उससे क्या हुआ? कंसोलिडेशन हो गया. 10-10 शेयर्स एक में ही क्लब हो गए हैं. इसे कहा जाता है कंसोलिडेशन. इन कंसोलिडेशन हमारा जो अमाउंट था, जो अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, दैट अमाउंट डज नॉट गेट चेंज्ड. फर्स्ट इज कंसोलिडेशन, सेकंड इज डिविजन. 1 share of 100 rupees into 10 shares of 10 rupees each. Let's again take the same example. 10 lakh का authorized capital है. 10 lakh का authorized capital को 100 rupees के 10,000 shares है. अब हम इस 10,000 shares को 1 lakh कर रहे हैं तो number of shares बढ़ा रहे हैं and 100 rupees per share को कम कर रहे हैं तो 10 रुपीज पर शेयर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स हम बढ़ा रहे हैं और उसका जो नॉमिनल वैल्यू है वो कम कर रहे हैं. फाइनल अमाउंट 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा. नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे. नंबर ऑफ शेयर्स जब अलग अलग होते हैं उसे डिवीजन ऑफ कैपिटल कहा जाता है और नंबर ऑफ शेयर्स जब कम होते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं, क्लब हो जाते हैं एक में, तो उसे कंसोलिडेशन कहा जाता है. Where consolidation and division results into changing voting percentage of shareholders, prior approval of NCLT is required. जहां कहीं भी
शेयर्स कंसोलिडेट होने की वजह से या शेयर्स डिवाइड होने की वजह से शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स में बदलाव आ रहा है, वहां एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद ही कंसोलिडेशन या डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज अ group of different shares consolidated into one mass, into one unit, and this is completely for the sake of convenience of the company, for the convenience of the calculation। मतलब क्या है? किसी के 100 शेयर्स है तो उसको वन स्टॉक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी का एक स्टॉक है तो उसको डिवाइड करके शेयर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। It may convert all or any of its fully paid up shares into stock or reconvert that stock into fully paid up shares। ये बहुत जरूरी है कि स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए शेयर्स फुल्ली पेड अप ही होने। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सब डिविजन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। सब डिविजन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स हमने यहाँ एक बार देखा है, दैट इज डिवाइड में। इट्स द सेम कंसेप्ट। एग्जिस्टिंग शेयर्स विल बी सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन। जैसे यहाँ हमने ऊपर देखा, एक शेयर 100 रुपीज का है, वो 10 शेयर्स में डिवाइड किया गया है। मतलब क्या? एक कंपनी का कैपिटल है लेट्स से 10 लाख रुपीज, 10 lakh rupees divided into 10,000 shares of rupees 100 each. Now let us divide these shares. Now what we can say that the company's share capital is 10 lakh rupees divided into 1 lakh shares into 10 rupees each. मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर हमने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए हैं, जहां नंबर ऑफ शेयर्स कम थे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए हैं और उसका जो नॉमिनल वैल्यू था वो कम किया हुआ है। द नेक्स्ट इज कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसलेशन ऑफ शेयर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जो हम आगे इस वीडियो में डिटेल में वही देखने वाले हैं। कंपनी को अगर अपना कैपिटल रिड्यूस करना है तो कंपनी कुछ शेयर्स कैंसल कर सकती है। कैंसल करना मतलब क्या? मतलब जो शेयर्स वो ऑलरेडी ऑफर कर चुकी है, जो शेयर्स ऑलरेडी किसी पर्सन ने ले लिए हैं, वो शेयर्स कंपनी वापस लेके कैंसिल कर सकती है। इसी का एक पार्ट बाईबैक भी होता है, तो हम आने वाली स्लाइड्स में कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स डिटेल में देखेंगे। लेट अस सी कि शेयर कैपिटल करने के बाद सबसे फर्स्ट कंप्लायंस कंपनी को क्या करना पड़ता है। फाइलिंग ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल विद आरओसी। आरओसी दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करना मतलब इंफॉर्मेशन देना। The company shall file a notice in form SH7 with the ROC within 30 days of alteration or increase or redemption of capital as the case may be, along with an altered memorandum। किसके साथ देना पड़ेगा? altered memorandum। altered memorandum is this। ये जो चीजें बताई है, these are the alterations। मतलब जो भी क्लॉज में चेंज हुआ है वो चेंज्ड क्लॉज के साथ ये SH7 का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। SH7 जिस दिन कंपनी ने इन किसी भी तरीकों से ऑल्टरेशन किया हुआ है, उस तरीकों से ऑल्टरेशन करने के बाद 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल किया जाता है, आरओसी के पास सबमिट किया जाएगा। नेक्स्ट, लेट अस सी, नाउ कम्स द क्रक्स ऑफ दिस part, that is reduction of share capital। Starting with reduction of capital under section 66, एक बार section 61 के साथ comparison देख लेते हैं। ये section 61 के हिसाब से section 61 talks about alteration of share capital, which means share capital जो existing share capital है उसमें बदलाव लाना। and reduction of share capital under section 66 talks only and only about reducing, कम करना उसको। ठीक है, तो अल्ट्रेशन के लिए, बदलाव लाने के लिए, शेयर कैपिटल में चेंजेस करने के लिए देर आर 5 टाइप्स, दैट इज़ इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, रिडक्शन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, डिवीजन ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक एंड कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। ये पांचों चीज़ें हम सेक्शन 61 का अभी हमने थोड़ी देर पहले जब स्लाइड देखा तब उसमें कवर कर चुके हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 66। अच्छा, सेक्शन 66
उन सारे सिनेरियोज़ की बात करता है जिसमें शेयर कैपिटल कम हो सकता है। तो उसी के साथ साथ ऐसे कुछ सिनेरियोज़ भी देख लेते हैं जिनमें शेयर कैपिटल कम हो सकता है। ये कौन से सेक्शंस हैं? दैट सेक्शन 55, सेक्शन 61, सेक्शन 68, सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो सेक्शन 55 भी हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे इशू किए जाते हैं, वो इशू टेन्योर जब ख़त्म हो जाता है तब वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिल जाता है। पैसा वापस मिलता है तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो गया, एक प्रकार का रिडक्शन हो गया। दूसरा कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ये भी एक प्रकार का रिडक्शन हो गया। ये तो हमने यहाँ पे भी देखा ही है सेक्शन 61 में। सेक्शन 68, दिस हैज़ ऑल्सो बीन कवर्ड इन आर प्रीवियस स्लाइड्स। बाईबैक में क्या होता है? कंपनी ऑफर देती है, मेंबर्स अपने शेयर्स परचेस करते, मेंबर्स अपने शेयर्स कंपनी के पास जो है वो सेल ऑफ करते हैं, कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती है अपने मेंबर्स से। सरेंडर ऑफ शेयर्स, मेंबर्स अपने शेयर्स सरेंडर कर देते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, दिस इज़ अ प्यूनिटिव एक्शन, पनिशमेंट होता है ये। जब मेंबर्स कॉल मनी पे नहीं करते तो कंपनी उनके शेयर जब्त कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है। अब होता क्या है ना, इन तरीक़ों से भी शेयर कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, लेकिन in this chapter what we are concerned is with the different type of share capital, that is with the different type of reduction. By different type of reduction I mean section 66 के तहत प्रोसीजर फॉलो करने के लिए जो कंपनीज एक्ट दिया हुआ प्रोसीजर है, जो हम आगे देखेंगे, दैट इज़ NCLT का अप्रूवल लेना है, क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना है एंड एवरीथिंग, जो एलैबोरेट प्रोसीजर हमें करना है, वो प्रोसीजर कौन से केसेस में कर सकते हैं। इसलिए सेक्शन 66 ने भी 3 तरीके दिए हुए हैं। ये 3 तरीक़ों से जब कंपनी का शेयर कैपिटल कम होता है उस टाइम पे कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रही है अंडर सेक्शन 66। तो देखते हैं ये तरीके कौन से हैं, हम थ्योरी में आगे भी देखेंगे। पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 66, सेक्शन 61 एंड अदर मोड्स बाय विच also the company is reducing its share capital. However, for this process of considering the elaborate permission that will be required by the National Company Law Tribunal and the procedure to be followed therein, we are concerned with these types of reduction of share capital only. सबसे पहला है extinguish the liability on shares which is not paid. Second is cancel any paid up share capital, and the third is pay off any paid up share capital. Okay. अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हैं तब हम वही शेयर कैपिटल कम करेंगे जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड रहेगा। सब्सक्राइब्ड समझते हो आप क्या होता है? हमने इसी शीट में, इसी वीडियो में वो टेबल भी देखा है। सब्सक्राइब्ड एग्जैक्टली होता क्या है? सब्सक्राइब्ड मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल है कंपनी का। कंपनी के ऑथोराइज्ड कैपिटल में कंपनी ने एक मैक्सिमम अमाउंट दिया है जो कंपनी जिसमें का कुछ पार्ट बाहर लोगों को परचेस करने के लिए ऑफ़र करती है, इशू करती है, और उस पार्ट में से लोग कुछ अमाउंट एग्री करते हैं परचेस करने के लिए, दैट इज़ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो कंपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल या फिर पेड अप कैपिटल जो होता है वो अमाउंट जब मेंबर्स की वो लायबिलिटी जब कम करते हैं तब सेक्शन 66 के तहत प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। लेट अस सी, पहला कौन सा है? एक्सटिंग्विश द लायबिलिटी ऑन शेयर्स विच इज़ नॉट पेड। थ्योरी हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सटिंग्विश द लायबिलिटी ऑफ शेयर्स विच इज़ अनपेड। लेट्स से एक कंपनी के 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से शेयर्स है, ठीक है। किसी मेंबर ने वो शेयर लिया हुआ है एंड 100 में से फॉर द टाइम बिंग ही हैज़ पेड 50 रुपीज़ फॉर दैट शेयर एंड the unpaid amount is the remaining 50 rupees. Now if the company decides not to call up this remaining 50 rupees if it has no purpose for that amount, ऐसे टाइम पे
ये अमाउंट ऑटोमेटिकली स्टैंड्स कैंसल्ड। दिस अमाउंट व्हेन इट स्टैंड्स कैंसल्ड, कंपनी नया शेयर वैल्यू क्या डिसाइड कर देती है, 100 नहीं रहेगा, उसके जगह टोटल शेयर अमाउंट ही 50 रुपीज़ रहेगा। नाउ द कॉल्ड एंड पेड अप अमाउंट ऑफ दैट शेयर, न्यू शेयर वैल्यू इज़ 50 रुपीज़ पर शेयर। इसे कहा जाता है कंपनी ने क्या किया, जो अनपेड लायबिलिटी थी ना उसको एक्सटिंग्विश कर दिया। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, टू फिनिश ऑफ समथिंग, टू रिमूव समथिंग, कोई चीज़ ख़त्म कर देना। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। लेट अस सी द सेकेंड वन, दैट इज कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल। अ कंपनी, what it does, it may cancel any amount which it has already paid up. This is generally done against the losses of the company. Okay, let us see. अगर एक कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, लेकिन उसी के करस्पॉन्डिंग कंपनी की जो असेट है वो 100 रुपीज़ के हिसाब से नहीं है, द वर्थ ऑफ दैट असेट इज़ ओनली ₹50 पर शेयर, द वैल्यूएशन ऑफ दैट असेट इज़ ओनली ₹50 पर शेयर। सिंस यू ऑल नो बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी साइड इक्वल होना ज़रूरी होता है। सो व्हाट हैपन्स इन सच केसेस, इफ़ द कंपनी शोज़ द लोअर अमाउंट ऑफ असेट साइड, उनको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी भी उतने से कम करनी पड़ेगी। सो इफ़ द कंपनी हैज़ शोन इट्स असेट एन अ फ्लोटेड वैल्यू और डन ओवर वैल्यूएशन ऑफ दैट असेट, इन सच अ केस कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी में राइट ऑफ ₹50 फ्रॉम एसेट साइड विच विल टैली द बैलेंस शीट विथ ₹50 पर शेयर। अब कंपनी ने क्या किया, असेट साइड से कम कर दिया। यहाँ पे एक बैलेंस शीट का एग्जांपल भी दिया हुआ है। कंपनी का कैपिटल है 10 लाख का, करस्पॉन्डिंग असेट है कंपनी की 10 लाख की। असेट ओवर वैल्यूड है, उसको अगर राइट ऑफ करके 8 लाख किया है तो इसके अगेंस्ट वो अमाउंट कहाँ से कैंसिल करेगा, कंपनी कैपिटल से कैंसिल करेगा, विच मीन्स उसका कैपिटल भी 2 लाख से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, this is also called as writing off of loss value for assets. Let us take the third scenario, that is pay off any paid up share capital. पे ऑफ करना है सिमिलर टू वापस कर देना मेंबर्स को, दिस इज़ सिमिलर टू बाई बैक अंडर सेक्शन 68। एक कंपनी क्या करती है, कंपनी का शेयर वैल्यू है 100 रुपीज़ पर शेयर एंड कंपनी में डू दिस बिकॉज कंपनी डज नॉट नीड द फंड्स फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स। इन सच अ केस अगर कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी ने 100 रुपीज़ पर शेयर, नाउ सी देयर इज़ पेड, मतलब पेड आ चुका है, मतलब कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो 100 रुपीज़ पर शेयर है, कंपनी ने 50 रुपीज़ वापस कर दिए मेंबर को, अब उस शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपीज़ कॉल्ड एंड पेड। इन दिस केस कंपनी के खाते में उतना पैसा आ चुका है। वेयर एज इफ़ वी से इन दिस फर्स्ट केस, जहाँ हमने सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल लिया था, जहाँ हमने एक सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल लिया था, जहाँ हमने एक्सटिंग्विश की थी लायबिलिटी, इन दैट केस कंपनी ने अनपेड अमाउंट कैंसिल किया था, अनपेड लायबिलिटी कैंसिल की थी। अच्छा, आगे देखते हैं थियोरी सेक्शंस के साथ, देखते हैं क्या प्रोविजंस है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के। रिडक्शन करना मतलब शेयर कैपिटल कम करना, कंपनी का शेयर कैपिटल कम करना। A company may reduce the share capital only after obtaining special resolution from its members. Now let us see. There are two things in this provision. One is may reduce and second is only after special resolution. मतलब क्या है? मतलब हर कंपनी को कैपिटल रिड्यूस करना जरूरी है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट इफ द कंपनी डिसाइड्स कि कैपिटल रिड्यूस करना है तो विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर कैपिटल रिडक्शन नहीं करना है तो आगे के कोई कंप्लायंसेस आएंगे ही नहीं, बट द मोमेंट कंपनी का ये डिसाइड होता है दैट कैपिटल रिडक्शन करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन के सिवा या विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी आगे नहीं बढ़ सकता है।
An application is required to be made to the NCLT for reduction of capital. इसके लिए ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल लगेगा, NCLT के पास भी अप्लाई करना पड़ेगा. In any of the following manner the capital can be reduced. Capital reduction के भी 3 तरीके दिए हुए हैं. Extinguish the liability on its shares which are not paid up. Not paid up means what? Not paid up मतलब जैसे हम यहाँ देख रहे थे, where did we see? Here, that company issues certain capital and उस capital पे public से subscriptions आते हैं. ये जो subscribed capital subscriptions आते हैं, इस subscription में से कुछ part company को पे किया जाता है, कुछ पार्ट कंपनी को पे नहीं किया जाता है. तो जो जो अमाउंट अनपेड होता है, उस अनपेड को अगर कंपनी कैंसिल कर देती है तो दैट इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल. और कैंसिल एनी अनपेड शेयर और पे ऑफ एनी पेड अप शेयर. पे ऑफ मतलब बाय बैक करना या पेमेंट वापस करके मेंबर्स से अपने शेयर्स वापस ले लेना. However, if the company has defaulted in payment of interest on deposit or repayment of principal amount of deposit, it shall not reduce its capital. Shall, that is a compulsory provision. अगर कंपनी ने अपनी दूसरी liabilities पे नहीं की हुई है तो कंपनी कैपिटल रिड्यूस नहीं करेगा. कैपिटल रिडक्शन का मतलब है कंपनी से पैसा बाहर जाता है. अगर कंपनी के पास डिपॉजिट होल्डर्स को इंटरेस्ट देने का और डिपॉजिट रीपे करने का पैसा नहीं है, इन सच अ केस कंपनी कैन नॉट रिड्यूस इट्स कैपिटल. For company to effectively reduce its capital, company should not have defaulted in payment of interest on deposit and repayment of principal amount of deposit. The capital clause in MOA shall be altered accordingly. जो capital clause है वो भी alter किया जाएगा. Procedure for reduction of share capital by tribunal. यहाँ हमने पढ़ा that application is required to be made to NCLT. अब आगे का procedure क्या है? Upon receiving application from the company for reduction of capital, the tribunal shall notify it to central government, registrar, SEBI, creditors of company. किस चीज के लिए ये नोटिफाई करेगा? अगर उनके कुछ रिप्रेजेंटेशंस है, अगर उनके कुछ ऑब्जेक्शंस है, अगर उनका किसी प्रकार का कुछ सेइंग है, इसमें उन्हें कुछ कहना है कंपनी ने कैपिटल रिड्यूस करने से पहले. The tribunal shall consider the representation, if any, from central government, registrar, SEBI and creditors within 3 months from notifying the application. NCLT के पास एप्लीकेशन गया, NCLT ने ये एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करना है CG, रजिस्ट्रार, दैट इज ROC, क्रेडिटर्स को भी देना है. क्रेडिटर्स जरूरी है. क्रेडिटर्स इसलिए जरूरी है अगर कंपनी ने अपने लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं किए होंगे तो, इसलिए कंसेंट के लिए इन सब लो पार्टीज को भी ये एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन देना जरूरी है. और इनके पास अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का नो ऑब्जेक्शन देना है या किसी प्रकार का कोई और ऑब्जेक्शन या कंसर्न भी रेज करना है, आइदर द केस में भी कितना टाइम है ये कंसर्न्स रेज करने के लिए? दे हैव 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन. Where no representation has been made, it shall be presumed there is no objection to the reduction. जहाँ कोई representation नहीं किया गया है, जहाँ कोई जवाब नहीं आता है, वहाँ reduction के लिए किसी भी प्रकार का objection नहीं है, ऐसा माना जाएगा, ऐसा presumption रहेगा. Tribunal may, if satisfied that the claim of creditor has been secured or his consent is obtained, make an order allowing the reduction of share capital on such terms and conditions as it thinks fit. अगर NCLT को लगता है कि क्रेडिटर को कुछ पेमेंट देना कंपनी ने बाकी है, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी अरेंज की हुई है एंड उस क्रेडिटर का कंसेंट आ चुका है, ऐसे टाइम पे NCLT मना नहीं करेगा, NCLT रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलाउ कर सकता है. However, such reduction shall be in accordance with the accounting standards. The order of confirmation of the reduction of share capital by the tribunal under section 66 subsection 3 shall be published by the company in such manner as the tribunal may direct. Publish किया जाएगा मतलब कंपनी को इसको
पब्लिक तक पहुंचाना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। तो कंपनी को जो ऑर्डर रिडक्शन ऑफ कैपिटल का आया है वो भी पब्लिश करना जरूरी है। Certified copy of order of tribunal confirming the reduction shall be delivered within 30 days to the registrar for registration of the same। यही ऑर्डर का जो कॉपी आएगा ट्रिब्यूनल से वो आगे किसके पास सबमिट किया जाएगा, आरओसी के पास सबमिट किया जाएगा। इट इज वेरी नेसेसरी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या एनसीएलटी के ऑर्डर्स कंपनी रिसीव करती है, it is necessary to submit it or file it with the registrar, since registrar is the custodian of all the documents, of all the notifications, of all the intimations that is supposed to be given by the company in relation to some activity or some event happening with it. It will maintain a register of companies, a register of different companies, जिसके पास ये जब भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी फाइल करती है वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का नेचर ले लेते हैं। दैट इज द रीजन रजिस्ट्रार इज अ कस्टोडियन एंड रजिस्ट्रार के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होना आवश्यक है, फाइल होना जरूरी है। प्रोसीजर व्हेन अ क्रेडिटर ऑब्जेक्ट्स टू द रिडक्शन। ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन है। अगेन क्लेम ऑफ क्रेडिटर हैज आल्सो बीन सिक्योर्ड एंड हिज कंसेंट इज ऑब्टेन्ड, तभी एनसीएलटी ने अलाउ किया है। तो ये एक प्रकार का प्रोसीजर हो गया जहां शेयर कैपिटल के रिडक्शन के लिए किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नाउ लेट अस सी, अगर क्रेडिटर ऑब्जेक्ट करता है तो क्या प्रकार का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, this is constant in both the cases. Special resolution is constant in both the cases. Without special resolution, matter NCLT तक भी नहीं जा सकता है। So, after obtaining special resolution from the members, company is required to apply to the tribunal. In both the cases, जहां क्रेडिटर ऑब्जेक्ट करता है, जहां क्रेडिटर ऑब्जेक्ट नहीं करता है, पहले दो पॉइंट्स विल ऑलवेज बी द सेम। सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है, फिर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन करना है। अब एनसीएलटी क्या करेगा, एप्लीकेशन आते ही लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाएगा जो क्या कर सकते हैं, हु आर एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड मतलब जिनके पास ये अधिकार है, जो इस रिडक्शन को रोक सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। If any creditor objects, then either his consent to the proposed reduction should be obtained, or he should be paid off, or his payment be secured। अगर कोई भी क्रेडिटर का कोई अमाउंट अनपेड है और वो ऑब्जेक्ट करता है कि कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकती है, तो कंपनी के पास तीन ऑप्शंस है। एक, उसका जो भी पेमेंट है वो करके उसको मोकड़ा कर देना है, मतलब उसका पेमेंट कंप्लीट कर देना है। दूसरा, किसी प्रकार का कुछ एसेट या किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी जारी करनी है जिस वजह से उसका पेमेंट सिक्योर हो जाए। एंड तीसरा, उसका कंसेंट लेना है, आइदर पेमेंट करके या पेमेंट सिक्योर करके उसका कंसेंट ऑब्टेन करना है। If the court is satisfied that either the creditor entitled to object have consented to the reduction, or that their debts have been determined, discharged, paid or secured, it may confirm the reduction। जब भी एनसीएलटी satisfy हो जाता है कि जो क्रेडिटर्स है या तो उनका पेमेंट हो चुका है, या तो उनका पेमेंट सिक्योर हो चुका है, या तो उनका क्रेडिट डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, एंड दे have given their consent, ऐसे टाइम पे एनसीएलटी अलाउ करेगा कंपनी को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के साथ कंटिन्यू करने से अलाउ करेगा। The tribunal's order confirming the reduction together with the details of the share capital as altered should be delivered to the registrar who will register them। This point is same as the last point in the before procedure के सिंस रजिस्ट्रार इज अ कस्टोडियन, रजिस्ट्रार के पास हर प्रकार के इवेंट्स जो कंपनी के साथ होते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स
फर्निश करने पड़ते हैं। इन सच केस ट्रिब्यूनल का ये जो ऑर्डर है ये भी आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। Reduction takes effect only on registration of the order and minutes and not before. The registrar will then issue a certificate of registration which will be conclusive evidence that the requirements of the act have been complied with and that the share capital is now as set out in the minutes. The memorandum has to be altered accordingly. मतलब मेमोरेंडम का जो कैपिटल क्लॉज है दैट इज क्लॉज 5 हमने देखा था उसमें भी चेंजेस करना जरूरी है। रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये ऑर्डर रजिस्टर हो गया है इसका एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा और ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होगा। समथिंग दैट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस मींस, कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है अगर एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपके पास मिल गया है, मतलब ऐसा मान लेना है, ऐसा आपने एज्यूम करना है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा दैट इसके पहले इस सर्टिफिकेट तक पहुंचने की जो प्रोसीजर थी, सर्टिफिकेट तक पहुंचने का जो एक्टिविटीज थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। If you have any questions regarding these sections, I'll be glad to answer. Thank you.